My dear students, today I am going to explain you all subject science of class 6. Chapter number 5. The name of this chapter is separation of substance. यहाँ substance का separation कैसे होता है वो चीज़ यहाँ पे बताई गई है. तो यहाँ पूछा जा रहा है what is a mixture? Mixture क्या है? जो भी चीज़ें हम अपने अगल बगल या फिर डेली लाइफ में देखते हैं जैसे कि एयर, टैप वाटर, सॉल्ट, मिल्क, सॉइल, स्मोक, रॉक एंड वुड, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं तो हमें ये चीज़ जानकर अचंभव होगा या फिर सरप्राइजिंग है ये चीज़ कि ये सारी चीज़ें जो है कोई भी चीज़ प्योर नहीं है, मतलब प्योर सब्सटेंस नहीं है. ये सारी चीज़ें मिक्स सब्सटेंस हैं, इस वजह से इसे मिक्सचर भी कहा जाता है. जैसे कि एयर भी क्या है, बहुत सारे गैसेस का मिक्सचर है जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर. तो इन सब चीज़ों का मिक्सचर है. तो इस वजह से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे बताया जा रहा है ईच ऑफ दीज गैसेस इज़ प्योर इन इटसेल्फ, मतलब इसमें जो गैसेस मिली हुई हैं ये अपने आप में क्या है, प्योर हैं. ठीक है. और जो ये मिक्सचर है वो क्या है, मतलब ये सारी गैसेस मिल जाती हैं तो वो क्या है, एक मिक्सचर है और इसका नाम क्या है, एयर है. ठीक है. एयर एक गैस है. तो इस तरीके से जो मिक्सचर है वो मतलब मिक्स्ड सब्सटेंस है. इसको हम अलग करते हैं तो हमें दो या दो से अधिक सब्सटेंस देखने को मिलते हैं. ठीक है. इनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ भी होती है. तो जो प्योर सब्सटेंस होता है वो क्या बनाता है, मतलब वो एक बनता है किससे है, वो एक मिक्सचर से बनता है जिसे कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर कहते हैं. ठीक है. तो हर चीज़ का अलग अलग, हर कंपोनेंट, जो कंपोनेंट्स होते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर होते हैं, वो अलग अलग तरीके के अपने मतलब असर को दिखाते हैं. जैसे कि अगर लेमन है तो वो उसका टेस्ट क्या होगा, खट्टा होगा. शुगर है उसका टेस्ट कैसा होगा, मीठा होगा. ठीक है. तो इस तरीके से हम आगे इसका मतलब मिक्सचर को पढ़ सकते हैं. जैसे कि टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स के टाइप्स क्या होते हैं, तो होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस, ये दो तरीके के मिक्सचर्स हमें देखने को या फिर हम दो तरीके के मिक्सचर्स यहाँ बताए जा रहे हैं जिसे हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं, जो कि चैप्टर में बताया गया है. ठीक है. तो इसके बारे में हम आगे चलिए पढ़ते हैं. तो यहाँ पे होमोजीनियस मिक्सचर के बारे में बताया जा रहा है कि जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है ये इस तरीके का मिक्सचर होता है, मतलब इसमें जो कोई भी कंपाउंड जो कि डाला जाता है इसमें वो पूरी तरीके से पूरे मतलब जो भी उसमें पार्ट, मतलब जो चीज़ डाली जाती है जिसमें घोला जाता है उसमें पूरे तरीके से घुल जाता है तो उसे क्या कहते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं. ठीक है. एग्जाम्पल के लिए जैसे कि आप एक गिलास वाटर लीजिए और उसमें एक चम्मच आप उसमें सॉल्ट डाल दीजिए और फिर कुछ देर बाद आप देखेंगे आपको सॉल्ट के एक भी पार्ट नहीं दिखेंगे और पूरा का पूरा पानी एकदम सॉल्टी हो जाएगा. इट मीन्स पानी के पूरे पार्ट में वो जो सॉल्ट आपने डाला है वो पूरी तरीके से घुल गया है. तो इस तरीके के एग्जाम्पल को आप क्या कहेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर कहेंगे. अब इसी तरीके से आप अगर हेट्रोजीनियस को देखते हैं तो हेट्रोजीनियस वो होते हैं जो कोई भी मतलब जो कंपाउंड अगर डाला जाता है तो पूरी तरीके से डिज़ोल्व नहीं होता है किसी चीज़ में. तो डिज़ोल्व करने के लिए हम वाटर का यूज़ करते हैं तो ये डिज़ोल्व नहीं होता है, मिक्स नहीं होता है. तो इस तरीके की प्रॉपर्टीज़ को जो शो करते हैं तो इसे क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं. एग्जाम्पल के लिए अगर आप एक गिलास पानी में एक चम्मच आप सैंड डाल देते हैं तो आप देखेंगे कि आप आसानी से सैंड को देख सकेंगे, वो नीचे की तरफ मतलब पानी के नीचे आप देखेंगे बॉटम में सब जितने भी सैंड पार्टिकल्स रहेंगे सब नीचे बैठ जाएंगे और आप इजीली देख सकते हैं कि सैंड आपको दिखेगा उसमें और वो उसमें डिज़ोल्व नहीं होगा. तो इस तरीके की जो प्रॉपर्टीज शो करता है उसे क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं. ठीक है. अब आगे यहाँ पे एक टेबल बनाया गया है और उसमें दिखाया गया है कि टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स और उसके एग्जांपल्स बताए गए हैं कि अगर इस तरीके का मिक्सचर होता है तो क्या क्या एग्जांपल्स आप देख सकते हैं. जैसे कि सॉलिड मिक्सचर, सॉलिड का सॉलिड में मिक्स होना मतलब मिक्सचर.
वो क्या है, वो है सॉइल है, राइस है विथ पल्सेस, सीमेंट, क्ले, ये सारी चीज़ें क्या है, मतलब सॉलिड में सॉलिड मिक्सड रहता है, मतलब मिक्स रहता है। तो ये सारी चीज़ें उसके एग्जांपल्स हैं। अगर सॉलिड लिक्विड में मिक्सचर, मतलब सॉलिड लिक्विड में मिक्सचर अगर आपको देखना चाहेंगे तो आप ये सारे एग्जांपल्स दे सकते हैं, जैसे कि शुगर सिरप, सॉल्टी वाटर, चॉक वाटर, ये सारे कैसे होते हैं, ये सॉलिड से लिक्विड मिक्सचर होते हैं। मतलब आप लिक्विड में कोई भी ये सारे सॉलिड चीज़ें डालेंगे तो आपको इस तरीके का मिक्सचर देखने को मिलेगा। नाउ सॉलिड गैस मिक्सचर, सॉलिड गैस मिक्सचर क्या होता है, स्मोक है, प्यूमाइस स्टोन है और स्पंज है, ये सब क्या है, सॉलिड गैस मिक्सचर है। उसके बाद है यहाँ पे लिक्विड मिक्सचर, तो ऑयल विथ वाटर है, लेमन जूस विथ वाटर, ये सब क्या है, लिक्विड टू लिक्विड मिक्सचर है। फिर उसके बाद है लिक्विड गैस मिक्सचर, ये क्या है, माइस्ट है, सोडा वाटर है, ऑक्सीजन इन वाटर, ये सारे क्या है, लिक्विड गैस मिक्सचर है। फिर गैस मिक्सचर क्या होता है, वो है एयर में पूरे एयर के मिक्सचर्स होते हैं। ठीक है, अब आगे है द नीड फॉर सेपरेशन, आपको सेपरेशन की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि बहुत सारी नेचुरली चीज़ें होती हैं, जैसे कि यहाँ मतलब बहुत सारे ऐसे मिक्सचर्स हैं जो कि मैन मेड हैं, जिसे हम आसानी से मतलब उसे सही करके उसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे मिक्सचर्स हैं जिनको हम एज इट इज़ नहीं यूज़ कर सकते हैं। तो इस वजह से हम उसको क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं कुछ रीज़न्स की वजह से। तो नीचे कुछ रीज़न्स दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे पहला बताया गया है टू रिमूव अनडिज़रेबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। अब यहाँ बताया जा रहा है कि जो हम अनचाहा चीज़ें होती हैं, मतलब हमारे यूज़ के लिए नहीं होती हैं, वो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसमें से चीज़ें निकाल देते हैं। जैसे कि यहाँ बताया जा रहा है कि हम कोई भी सब्सटेंस यूज़ करते हैं, उससे पहले हमें सेपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, सेपरेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि वो सब्सटेंस क्या करते हैं, हार्मफुल होते हैं और वो मतलब वो हार्मफुल होते हैं और वो उसी में मिक्स्ड नहीं हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे है कि हम सेपरेशन यूज़ करते हैं इम्प्योरिटीज़ निकालने के लिए और उसको क्या करते हैं, यूज़ में लाने के लिए। जैसे कि यहाँ पे बताया जा रहा है पानी की इम्प्योरिटीज़ को निकालने के लिए, क्योंकि जो पानी में इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो हमारे लिए हार्मफुल होती हैं, तो उसमें से सेपरेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो हमारे यूज़ करने लायक नहीं होता जब तक उसमें इम्प्योरिटीज़ होती हैं। तो इस वजह से जो सेपरेशन है वो ज़रूरी है। ठीक है, अब नेक्स्ट है यहाँ पे टू ऑब्टेन डिज़रेबल सब्सटेंस। अब यहाँ पे बहुत सारी कभी कभी क्या होता है कि हमें जो सेपरेट चीज़ें होती हैं वो भी हमारे लिए क्या होती है, यूज़फुल कंपोनेंट्स बन जाते हैं। हम क्या कर लेते हैं, उनमें भी वो जो सेपरेट करते हैं वो चीज़ें भी हम उसको यूज़ में लाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल है पेट्रोल है, कैरोसिन है और डीजल है, ये सब किससे मिलता है, पेट्रोलियम से। मतलब पेट्रोलियम से ये चीज़ें अलग होती हैं, सेपरेट होती हैं और ये चीज़ें हमारे यूज़ में आती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है टू ऑब्टेन हाईली प्योर सब्सटेंस। अब प्योर सब्सटेंस को मतलब बहुत ही ज़्यादा प्योर सब्सटेंस को किस तरीके से ऑब्टेन करते हैं वो चीज़ यहाँ बताया जा रहा है। जब मेडिसिन वगैरह बनता है तो फिर क्या होता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो हार्मफुल चीज़ें होती हैं, इम्प्योरिटीज़ होती हैं, उसको निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मतलब जब हम इम्प्योरिटीज़ को निकालेंगे इसमें से, तभी जाके हम मतलब प्योर जो सब्सटेंस होगा वो हमें मिलेगा और वही क्या होगा, मेडिसिन होगा। ठीक है, लेकिन इस केस में जो इम्प्योरिटीज़ निकलती भी हैं तो वो जो है कोई उसमें लॉस नहीं होता है, ना ही वो वेस्ट की कोई वेस्टेज होता है उसमें। ठीक है, तो ये भी सब्सटेंस क्या होते हैं, कोई ना कोई चीज़ में यूज़ हो जाते हैं। ठीक है,
फिर उसके बाद है नेक्स्ट, ओके, मेथड्स ऑफ सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स। अब किस तरीके से जो सेपरेशन, किसी मिक्सचर का सेपरेशन करते हैं तो किन किन तरीक़ों से होता है उसके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। तो पहला है हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग में क्या होता है, ये एक मेथड है जो कि हैंड पिकिंग कहलाता है। इसको क्या करते हैं, सेपरेशन के लिए यूज़ की जाती है। तो ये बहुत ही मतलब जब इम्प्योरिटीज़ थोड़े लार्ज में होती हैं, लार्ज साइज़ में होती हैं, तो हम क्या करते हैं, इसे हैंड के द्वारा इसे निकाला जाता है। मतलब ये एक तरीके से पीस ऑफ डर्ट होता है, जैसे कि स्टोन्स हो गए, हस्क हो गए भी, ये दोनों कहाँ से निकाले जाते हैं, मतलब भूसी वगैरह हो गई, वो व्हीट और राइस और पल्सेस जो होती हैं इसमें से निकाला जाता है। तो आप देखते हैं घर में जब मम्मी खाना बनाती हैं, चावल और डालती हैं, तो वो हाथ से ही उसमें से ये सारे डस्ट क्या करती हैं, निकाल लेती हैं। तो वो ये क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होती हैं, लेकिन हाँ इतनी होती हैं कि इसको आप हाथ से आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस तरीके के मेथड को, मतलब इस तरीके के सेपरेशन को क्या बोलते हैं, हैंड पिकिंग बोलते हैं। ओके, फिर उसके बाद है थ्रेशिंग। थ्रेशिंग क्या होता है, जब व्हीट और राइस क्या होते हैं, क्रॉप जब कटाई हो जाती है, उसको मतलब काटने के लिए तैयार हो जाता है, तो फिर क्या करते हैं, इसे काट के फिर इसे बांध के क्या करते हैं, रख देते हैं सूखने के लिए। ठीक है, जब वो सूख जाता है तो फिर उसे क्या करते हैं, उस ग्रेन को क्या करते हैं, उसे मतलब इस जैसे इसकी पिटाई कर रहे हैं ना, मतलब ऐसे इसको बांध के फिर किसी चीज़ पे इसे पटक रहे हैं, तो इसी को क्या बोलते हैं, थ्रेशिंग बोलते हैं। ठीक है, अब तो ये चीज़ें मशीन से होने लगी हैं, लेकिन फिर भी ये अब भी कई जगहों में जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं हैं वो इसी तरीके से करते हैं। ठीक है, तो फिर उसके बाद ये क्या करते हैं, उससे वो क्या करने लगते हैं, ग्रेन को अलग कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से सेपरेशन की क्रिया भी होती है। नेक्स्ट है विनोइंग। विनोइंग मतलब कि आप फिगर में ही देख रहे हैं किस तरीके से क्या होता है कि इसमें जो हवा चलती है तो उसके आगे ये क्या करते हैं, ग्रेन्स को गिराते हैं थोड़ा थोड़ा, तो उससे क्या होता है, सेपरेशन होता है। देखिए कैसे सेपरेशन होता है, हवा क्या करती है, हल्के पार्टिकल्स को आगे ले जाती है और जितने भी भारी पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं ग्राउंड में गिर जाते हैं, उनको जो चाहिए वो मिल जाता है, और जितने भी उसमें हस्क वगैरह होते हैं वो सब हवा के द्वारा आगे हो जाती हैं। तो इससे क्या होता है, इससे भी सेपरेशन होता है। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं विनोइंग। ओके, नेक्स्ट है सीविंग। ये भी एक तरीके का सेपरेशन है। ये इससे क्या होता है, यहाँ पे देखिए ये कैसे हो रहा है, इसमें एक मतलब चलनी की तरह एक चीज़ होती है, जिससे कि ये क्या करते हैं, उसमें कोई भी मिक्स्ड पार्टिकल्स मतलब मिक्स सब्सटेंस डालते हैं, फिर इस वजह से हिलाने पर क्या होता है, जितने भी बड़े बड़े सब्सटेंस होते हैं, बड़े बड़े चीज़ें होते हैं, वो सतह पे रह जाती है, और जितने भी छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं। तो इससे क्या होता है, छोटे और बड़े पार्टिकल्स में डिफरेंस हो जाता है, अलग हो जाता है, या फिर छोटे छोटे जितने भी कंकड़ पत्थर होते हैं वो सब इससे अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के जो सेपरेशन, इसे क्या बोलते हैं, सीविंग बोलते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। अब सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि आप बहुत सारे मिक्सचर जो होते हैं, कंपाउंड्स ऑफ मिक्सचर होती है, उसको आप सेपरेट नहीं कर पाते हैं, किसके द्वारा, विनोइंग के द्वारा और हैंड पिकिंग के द्वारा। फॉर एग्जांपल यहाँ बताया गया है कि बहुत सारी ऐसी इम्प्योरिटीज़ होती हैं जो कि डस्ट पार्टिकल जो होती हैं राइस में या फिर पल्सेस में, वो कुछ ज़्यादा ही लाइट होती हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा हल्की होती हैं कि वो इन सब चीज़ों से उसको नहीं निकाल सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन एक प्रोसेस है जिसको हम अपनाते हैं चीज़ों को सेपरेट करने के लिए। तो ये एक मतलब प्रोसेस है जिसमें क्या होती है, हैवी या फिर सॉलिड पार्टिकल क्या होती हैं, नीचे की तरफ सेटल हो जाती हैं, नीचे बैठ जाती हैं, और फिर उसके बाद जो इनसोल्यूबल चीज़ें होती हैं वो सारी क्या कहलाती हैं,
सेडिमेंटेशन, मतलब ये सारी प्रोसेस क्या कहलाती है, सेडिमेंटेशन कहलाती है। और जो सॉलिड पार्टिकल नीचे बैठे हुए होते हैं सेडिमेंटेशन के दौरान, उसे क्या कहते हैं, सेडिमेंट्स कहते हैं। ओके, इसे क्या बोलेंगे, सेडिमेंट्स कहेंगे, यहाँ फिगर में भी दिखाया गया है। फिर उसके बाद इसी तरीके से जो कि मतलब अब आगे यहाँ बताया जा रहा है कि जो मतलब सेडिमेंट्स के ऊपर जो मतलब लिक्विड होती हैं उसे सुपरनेटेंट लिक्विड कहते हैं। इस प्रोसेस में क्या होता है कि जितने भी मतलब प्योरिंग चीज़ें होती हैं वो क्लियरली ऊपर लिक्विड के फॉर्म में होती हैं, कोई भी उसमें डिस्टर्बिंग सेडिमेंट्स नहीं होते हैं, जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिकेंटेशन कहते हैं। नीचे बैठी हुई है क्या, सेडिमेंट्स बैठी हुई है, और ऊपर क्या है, वो जितने भी मतलब प्योर चीज़ें हैं वो सब अब दूसरे में आप निकाल लेंगे, तो उसे क्या बोलेंगे, डिकेंटेशन बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक प्रोसेस भी दिया गया है जहाँ पे आप सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन आप कर सकते हैं। ये एक एक्टिविटी है जो कि आप प्रॉपर घर पे कर सकते हैं। फिर है फिल्ट्रेशन। अब फिल्ट्रेशन जो होता है वो क्या होता है, ये भी एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, इनसॉल्युबल सॉलिड्स को जो एक सॉल्यूशन होता है उसमें फिल्टर के द्वारा मतलब फिल्टर करते हैं, तो इसी को क्या बोलते हैं, फिल्टराइजेशन बोलते हैं। ओके, फिल्ट्रेशन बोलते हैं। ओके, तो फिर ये क्या होता है कि एक फिल्टर होता है जो कि लिक्विड को अपने में से जाने देता है और सॉलिड पार्टिकल्स को अपने ऊपर ही रहने देता है। जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो किसी भी लिक्विड में, मतलब जो सॉलिड पार्टिकल्स जो मतलब घुल नहीं सकते हैं वो क्या होते हैं, वहीं पे रह जाते हैं, वो फिल्टर पेपर से वो क्या होते हैं, अलग कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमें क्लियर वाटर मिलता है उसे हम क्या बोलते हैं, जो फिल्ट्रेशन की क्रिया होती है और हमें क्लियर वाटर जो मिलता है या लिक्विड मिलती है उसे फिल्ट्रेट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो फिल्ट्रेशन है ये कॉमनली हमारे घरों में यूज़ होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोई भी मतलब जब हम चाय बनाते हैं तो हम मतलब टी को क्या करते हैं, फिल्टर आउट करते हैं एक चाय छन्नी से। मतलब चाय बनाने के बाद आप क्या करते हैं, चाय छन्नी से क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं ना, तो उस जितनी भी चाय पत्ती होती है या फिर टी लीव्स होती हैं सब उस पर चाय छन्नी के ऊपर गिर जाती हैं और चाय जो है नीचे गिर जाती है, मतलब आप कप में निकाल देते हैं। इसी तरीके से आप जब बनाते हैं ये जूस वगैरह बनाते हैं, लेमन वाटर बनाते हैं, तो आप क्या करते हैं, फिर भी आप एक छन्नी का यूज़ करते हैं ना, तो इस तरीके से आप फिल्ट्रेशन का यूज़ करते हैं जिससे कि चीज़ें सेपरेट हो जाती हैं। अब नेक्स्ट है यहाँ पे लोडिंग। यहाँ बताया जा रहा है कि लोडिंग जो है एक मेथड है जो कि स्पेशल सब्सटेंस एलम मतलब फिटकरी के द्वारा की जाती है। आप देखते हैं कि जब आप वाटर पीते हैं, जैसे टैप वाटर आपने लिया या फिर टैप वाटर क्या, आप हैंड पाइप जो हैंडपम्प होता है उससे आप पानी लीजिए और ग्लास में देखेंगे कि वो पानी बहुत ही गंदा है। पानी बहुत मतलब आप जब रख देंगे उसे बहुत देर बाद आप देखेंगे कि उसमें से जितने भी डस्ट पार्टिकल्स हैं, स्टोन्स हैं और मतलब जितने भी सैंड वगैरह हैं वो बहुत देर उसको टाइम लग रहा है नीचे सेटल डाउन होने में, और मतलब ये काम काफ़ी टाइम के बाद होता है। और फिर उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे बताया जा रहा है अगर आप एलम का यूज़ करते हैं, आप एलम डाल दीजिए उसमें, मतलब फिटकरी डाल दीजिए, तो ये क्या करता है, बहुत जल्दी क्या करता है, जितने भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उसे नीचे गिरा देती है और जो टॉप में आपको लिक्विड दिखाई देगा वो जो है प्योर फॉर्म में आपको मिल जाता है, मतलब वो फ्रेश वाटर हो जाता है। तो इस तरीके से एलम का यूज़ करते हैं सेपरेशन के लिए, तो इसे क्या बोलते हैं, लोडिंग बोलते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट है यहाँ पे नेक्स्ट है यहाँ पे सेपरेशन ऑफ इमिजिएबल लिक्विड्स। अब यहाँ पे लिक्विड्स के बारे में बताया जा रहा है कि ये ऐसे लिक्विड्स हैं जो कि एक दूसरे में घुल नहीं सकते हैं,
अगर एक साथ इनको दो लिक्विड हैं, लेकिन अगर एक साथ इनको डाल दिया जाए तो ये आपस में घुल नहीं सकते। जैसे कि आप अगर वाटर ले लीजिए, एक लिक्विड है, ऑयल ले लीजिए, ऑयल कोई भी ऑयल ले लीजिए, वो भी एक लिक्विड है। अगर दोनों को आपस में मिला देंगे ना तो वो कभी दोनों एक दूसरे में मिलेंगे ही नहीं, घुलेंगे ही नहीं, जबकि हैं क्या, लिक्विड। तो इस तरीके के लिक्विड्स को क्या बोलते हैं, इमिसिबल लिक्विड्स हैं। तो यहाँ पे इनके लिए आपको कोई बहुत मतलब आपको कोई बहुत बड़ा कोई छानने की चीज़ भी नहीं चाहिए कि आप उसे छान सके, छन्नी वगैरह आपको नहीं चाहिए, बड़े आसानी से ये अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि अगर दो इमिसिबल लिक्विड्स जो हैं अगर आपको अलग करना है तो यहाँ पे एक सेपरेटिंग फनल यूज़ किया गया है। यहाँ पे आप फिगर में देखिए, ये है एक सेपरेटिंग फनल, ये जो देखिए बल्ब की तरह दिख रहा है ना, ये है सेपरेटिंग फनल। अगर आप दो इमिसिबल लिक्विड्स को आपस में मिला देते हैं तो उनको अलग कैसे करेंगे, वो यहाँ पे कुछ मतलब एक तरीके से प्रैक्टिकल आपको बताया गया है। अब उस फनल को आप क्या कीजिए, एक स्टैंड पे उसे छोड़ दीजिए, मतलब कुछ समय के लिए स्टैंड पे उसे छोड़ दीजिए। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि दो लिक्विड्स जो है जो कि इमिसिबल है, अब वो क्या होगा कि वो अलग अलग एक लेयर बना देगा। मतलब जो हैवी लिक्विड होगी वो क्या होगा, वो नीचे की तरफ रह जाएगा और जो लाइट लिक्विड होगी वो ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, लिक्विड्स को अलग कर सकते हैं। फिर आप जो जैसे ही आप नीचे फनल उसका ट्यूब खोलेंगे, उस फनल का आपको जो हैवी जो भी मतलब हैवी पार्टिकल्स होगी वो निकल जाएगा। फिर उसके बाद आप जो ऊपर का लिक्विड होगा उसको आप अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप अलग कर सकते हैं। फिर उसके बाद है इवोपोरेशन। इवोपोरेशन यहाँ बताया जा रहा है कि मतलब वाष्पीकरण के दौरान ये क्या होता है, सेपरेशन होता है। तो जो वाष्प से ये काम होता है ये क्या कहलाता है, इवोपोरेशन। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ एग्जाम्पल में बताया गया है, जैसे सी वाटर, इसमें क्या होता है, सॉल्ट डिजॉल्व होता है। तो इसलिए जो सॉल्ट होता है उसको बनाने के लिए, मतलब सॉल्ट लेने के लिए क्या करते हैं लोग, सी वाटर को कलेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद उसे क्या करते हैं, एक गड्ढे में या फिर मतलब एक गड्ढे में उसे क्या करते हैं, डाल देते हैं। डालने के बाद उसे छोड़ देते हैं। फिर जब छोड़ देते हैं, जब सनलाइट हीटिंग होती है, सनलाइट होता है और हीट आती है, तो फिर वो क्या होता है, वो जो वाटर होता है वो इवोपोरेशन वहाँ पे होने लगता है, वाटर इवोपोरेट होता है और जो सॉल्ट होती है वो वहीं छूट जाती है और पानी जितना भी होता है उसमें से वो भाप बन के निकल जाती है। फिर उसके बाद क्या होता है, सॉल्ट मिल जाता है और सॉल्ट फिर उसका प्यूरिफिकेशन होता है। उसके बाद वो सॉल्ट जो है हमको यूज़ करने में काम आता है। ठीक है, तो इस तरीके से भी जो इस तरीके की प्रोसेस होती है तो इसे क्या बोलते हैं, इवोपोरेशन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट यहाँ पे डिस्टिलाइजेशन। अब डिस्टिलाइजेशन क्या है, ये एक मेथड है जिसमें प्योर लिक्विड मतलब एक सोल्यूशन में से प्योर लिक्विड को क्या करते हैं, अलग करते हैं। तो इसमें भी क्या होता है, ये एक सोल्यूशन है जिसमें हीट किया जाता है, हीटिंग की जाती है। तो लिक्विड जो है वो इवोपोरेट होता है और जो वेपर्स होते हैं वो जब ठंडे हो जाते हैं तो फिर वो क्या होता है, मतलब वो प्योर रूप मतलब कंडेंस होते हैं। फिर उसके बाद हमें प्योर वाटर मिल जाता है। तो इसे क्या बोलते हैं, डिस्टिल वाटर बोलते हैं और इसी को क्या बोलते हैं, डिस्टिलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो वाटर होता है डिस्टिल वाटर, ये बैटरीज वगैरह में, कार की बैटरीज में यूज़ की जाती है। अब है डिस्टिलाइजेशन इन द लेबोरेटरी। अब अगर आपको डिस्टिलाइजेशन करनी है, डिस्टिल वाटर आपको बनाना है, तो आप अगर अपने लैबोरेटरी में है तो इसमें कैसे बना सकते हैं, वो यहाँ पे प्रोसेस दिया गया है। इसमें क्या करना है, आपको क्या क्या चाहिए, एक स्टैंड चाहिए, ठीक है, एक बीकर चाहिए आपको या फिर फनल जो भी आप कहिए, फिर एक आपको थर्मामीटर चाहिए। इस तरीके से आपको ये जितनी भी चीज़ें दिख रही हैं ये सारी चीज़ें चाहिए।
करना क्या है आपको, आपको क्या करना है, आपको हीट देना है वाटर को। वाटर क्या होगा, लिक्विड टू बी डिस्टिल्ड। अब वाटर क्या होगा, डिस्टिल्ड करने के लिए तैयार है। अब यहाँ से क्या निकलेगा, भाप निकलेगा। थर्मामीटर आप ऊपर लगा दीजिए कि आपको पता चल जाए इसका टेम्परेचर क्या हो रहा है, ठीक है। और फिर क्या होगा, ये जो भाप है, ये भाप ऊपर उठेगा और फिर उसके बाद ये भाप जो है यहाँ पे इस ट्यूब में जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कंडेंसेशन होगा, मतलब यहाँ पे ठंडा हो जाएगा। ठंडा होने पे ये क्या होगा, यहाँ से आपको डिस्टिल वाटर या डिस्टिल लिक्विड मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपको डिस्टिल लिक्विड आप खुद से बना सकते हैं। अदरवाइज जो रेन होता है, बारिश होती है, वो एक डिस्टिल वाटर है। आप उसको, रेन का वाटर अगर डायरेक्ट आप उसको इकट्ठा कर लेते हैं तो उसे आप अपने बैटरीज में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या है, तो आपने पहले अभी पढ़ा है कंडेंसेशन क्या है। तो आप जानते हैं कि जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं वो ग्लास में, अगर आप कोई भी ड्रिंक डालते हैं या फिर ठंडा पानी डालते हैं ग्लास में, तो बाहर उसका ड्रॉपलेट्स आपको दिखता है, मतलब कि पानी ग्लास के बाहर आपको ड्रॉपलेट्स दिखते हैं। इसी तरीके से आप कोई गर्म खाना को अगर ढकते हैं, कोई भी गर्म आइटम को अगर आप ढकते हैं, तो आप देखते हैं अंदर की तरफ प्लेट्स में ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं। तो ये जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वो ये क्या होते हैं, वाटर वेपर होते हैं। और यही जब ठंडे हो जाते हैं और लिक्विड फॉर्म में हमें मिल जाते हैं पूरे, तो इसे क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं, ठीक है। जब मतलब इकट्ठा हो जाते हैं, यही वाटर वेपर जब इकट्ठा हो जाते हैं तो वो क्या होती है, कंडेंसेशन होती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ से भाप बन के ऊपर जाता है, वाटर वेपर बन के यहाँ से जाता है, ऊपर जाके क्या हो जाता है, बादल बन जाता है, कंडेंसेशन हो जाता है, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं। फिर है सॉल्यूशन एंड सॉलिडिटी, ओके। तो यहाँ पे सॉल्यूशन जो है वो है एक होमोजीनियस मिक्सचर है, जो कि और जो मतलब किसी भी सॉल्वेंट का होमोजीनियस मिक्सचर है, और एक क्या है, सॉल्यूट है, ठीक है। तो एक सब्सटेंस जो कि पानी में या फिर लिक्विड में डिसॉल्व हो जाता है उसे सॉल्यूट बोलते हैं। और जो लिक्विड जिसमें सॉल्यूट होता है या फिर डिसॉल्व होता है, मतलब जो चीज़ अपने आप में घोलता है, मतलब जो चीज़ उसमें जाकर डिसॉल्व होती है वो सॉल्वेंट कहलाती है। एग्जाम्पल के लिए जैसे शुगर एक सॉल्यूशन है, मतलब कि एक शुगर मतलब शुगर का एक सॉल्यूशन आपको बनाना है, तो क्या करेंगे, शुगर एक सॉल्यूट है और वाटर एक सॉल्वेंट है। तो वाटर क्या करेगा, अपने आप में शुगर को घोलेगा, मतलब घोलने देगा, तो वो क्या हो गया, एक मिक्सचर बन गया, एक सब्सटेंस बन गया। तो इस तरीके से क्या होता है, मतलब ये सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्यूट क्या होता है, ये हम पता कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि हर चीज़ का आप सॉल्यूशन बना लें, हर एक चीज़ पानी में घुल जाए या लिक्विड में घुल जाए। जो चीज़ें घुल जाती है उसे सोल्यूबल कहते हैं, और जो चीज़ें नहीं घुलती हैं उसे इनसोल्यूबल कहते हैं, ठीक है। जैसे चॉक हो गया, सैंड हो गया, ये सारी चीज़ें पानी में नहीं घुलती हैं तो इसे इनसोल्यूबल कहते हैं। और सॉल्ट हो गया, शुगर हो गया, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, पानी में घुल जाती हैं तो इसे सोल्यूबल कहते हैं, ओके। फिर यहाँ बताया जा रहा है, अगर आप जैसे चीनी पानी ले रहे हैं, ठीक है, आप पानी एक आधा ग्लास ले रहे हैं, उसमें आप चीनी ऐड किए जा रहे हैं, जब वो घुल जा रहा है फिर आप उसमें ऐड कर दें, फिर जब घुल जाए कुछ देर बाद फिर आप ऐड कर दीजिए, फिर आप घुल जाए फिर ऐड कर दीजिए। इसी तरीके से आप ऐड करते जाएंगे और एक स्टेज ऐसा आएगा कि चीनी घुलना बंद हो जाएगा। तो जब चीनी घुलना बंद हो जाता है तो उस स्टेज को क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड स्टेट बोलते हैं या फिर सैचुरेटेड बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इसे क्या कहते हैं, सैचुरेटेड कहते हैं। एग्जाम्पल भी दिया गया है, आप कर सकते हैं। उसके बाद है यहाँ पे इम्पॉर्टेंस ऑफ वाटर एज अ सॉल्वेंट। वाटर का सॉल्वेंट के रूप में कितना इम्पॉर्टेंस है वो चीज़ यहाँ बताई जा रही है, ओके। अब आप जानते हैं कि जो वाटर होता है वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है,
क्योंकि ये हर एक चीज़ को मतलब अपने आप में घोलने की क्षमता रखता है। हाँ, बहुत सारी चीज़ें नहीं घुलती हैं, लेकिन कोई भी चीज़ अगर आपको घोलनी होती है तो आप सबसे पहले किस चीज़ का यूज़ करते हैं? वाटर का यूज़ करते हैं, कि आप चेक करते हैं वाटर में घुलती है कि नहीं। तो इसी तरीके से जो वाटर है वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, हमारे डाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी है, प्लांट्स के लिए बहुत ज़रूरी है, एनिमल्स के लिए बहुत ज़रूरी है। तो बहुत सारे गैसेस हैं जो कि जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? वाटर में घुल जाती है। और जो प्लांट्स होती हैं ये वाटर को यूज़ करती हैं, इसमें क्या होती है? मिनरल्स घुल जाती हैं, फिर उसके बाद ये क्या करती हैं? प्लांट्स यूज़ करती हैं। प्लांट्स जो है अपने जड़ों से वाटर को लेती हैं, ठीक है। जो जड़ होती हैं उसमें जाइलम पाया जाता है, मतलब जाइलम जो पार्ट होता है जड़ के, जड़ में वही क्या करता है? वाटर को ले जाता है हर जगह, ठीक है, प्लांट्स के पूरे बॉडी में। तो इस तरीके से क्या है, वाटर का यहाँ पे इम्पोर्टेंस है। और ये सारी चीज़ें थी। फोटोसिंथेसिस भी होता है तो फिर उसमें वाटर की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरीके से आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। चलिए अब हम एक्सरसाइजेस की तरफ चलते हैं। टिक द करेक्ट आंसर। सो फर्स्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ heterogeneous mixture is dash. Your answer is dusty air. Second is oil with water is an example of dash. Your answer is liquid mix. Third is dash is a convenient method of separation. Your answer is hand picking. Fourth is thresher machines are also used to thresh large quantities of dash. Your answer is grains. Fifth is dash is commonly used in our homes. Your answer is filtration. Okay. Now sixth is a separating funnel is a dash bulb to the stem of which is fitted a stop hook. So your answer is glass. Okay. Now seventh is distillation is a method of obtaining pure dash from a solution. Your answer is liquid. It is water is present in dash in the form of water vapor. Your answer is air. Okay, now fill in the blanks using the suitable words. So यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, मैंने यहाँ पे आंसर्स लिख दिए हैं। ओके, मैं यहाँ पे रीड कर दूँगी, आपको स्पेलिंग्स भी बोल दूँगी तो आप क्लियर लिखिएगा। सो फर्स्ट इज द लिक्विड अबव द डैश इज नोन एज द supernatant liquid. So your answer is sediments. The spelling of sediments is sediments. Okay. Now second is the clear liquid obtained after dash is called the filtrate. Your answer is filtration. The spelling of filtration is filtration. Okay. Now third is dash water is used in the laboratory and in the car batteries. So your answer is distilled. Your answer is distilled. The spelling of distilled is distilled. Okay. Now next is distillation is done by setting up and dash. Setting up and dash. Your answer is apparatus. The spelling of apparatus is APPARATUS. Apparatus. Okay. Now next is sometimes threshing is done with the help of dash. Your answer is bullocks. The spelling of bullocks is BULLOCKS. Okay. Now next is two dash liquids can be separated using a separating funnel. Your answer is
immiscible. The spelling of immiscible is IMMISCIBLE. Okay. Next is the process of conversion of water into the vapor is called dash. So your answer is evaporation. The spelling of evaporation is EVAPORATION. Okay. Now next is 8 number. The solubility of gases in water decreases with increase in dash. So your answer is temperature. The spelling of temperature is TEMPERATURE. Okay. Now C number is write T for true and F for false statement. So first is homogeneous and heterogeneous are essentially two types of mixtures. Your answer is true. Second is we can separate petrol, kerosene and diesel from water. False. Third is threshed grains may contain seed covering and teeny pieces of leaves after threshing. True. Now fourth is the separated calf is used as fodder for cattle. Your answer is true. Now fifth is small and fine sieves are used in the construction sites. False. Now sixth is bigger sieves are used in kitchen. False. Seventh is the number of chemical recreation occur outside our body. False. Now D number is match the following. So first is hand picking, it will match in D. Second, it will match in F. Third, it will match in B. Fourth, it will match in E. Fifth, it will match in C. Sixth, it will match in A. Okay. Now next is Now G number is read the clues and unscramble the words to get the answers. So first is consists of many different types of things. Your answer is heterogeneous. Okay. Now second is the harvest is the harvest is the gathering of crops. Your answer is harvesting. Third, the process of filtering a substance. Your answer is filtration. Now fourth number is the process of conversion of water into its vapor. Your answer is evaporation. Fifth is it is a method of obtaining pure liquid from a solution. Your answer is distillation. Now sixth is silting down of insoluble component in a liquid. Your answer is sedimentation. Okay. In this way your chapter is completed. That's all for today. Thank you so much.